सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, क्लास 12th के सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो गई है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, मैं आपको हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगा। जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 के कल के लेक्चर में 4 की कल के लेक्चर में जितने फॉर्मूले मैंने आपको मतलब लिखवाए थे, लॉग से संबंधित, अंश बटे हर वाला, फर्स्ट फलन, सेकंड फलन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इतने भी फॉर्मूले हैं वो आपको एक एक याद करने हैं। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। ठीक है, तो आप सभी व्यक्ति में सभी स्टूडेंट इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, अपने नोट्स को बनाती जाइए और वीडियो को पॉज करने के बाद आपको जो मैं समझाऊंगा वो आपको अपनी बुक या कॉपी में लिखना है। ठीक है, नोटबुक में आपको लिख देना है बिल्कुल सीक्वेंस में और सही रूप में। ठीक है, और विशेषकर यूके बोर्ड वाले बच्चे इस बात को ध्यान से समझ लें। लाओ बुक लाओ। तो सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से। चैनल का नाम है राहुल यूपीएससीएम। जिस बच्चे को इसकी आवश्यकता है उसको शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। उत्तराखंड बच्चों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैथ में यूके बोर्ड के बच्चे टॉप मार सकते हैं। ठीक है, 90 में से 90% नंबर ला सकते बेसिकली, तो ध्यान रहे। तो लाओ बच्चों बुक लाओ। तो कितने क्वेश्चन करे थे कल चिराग? 3 तक हमने कर लिए थे कल। अच्छा, फिर और मैं आज 4 चलेगा? 4 मैं घर से करके लाऊंगा, वैसे फिर भी आप समझा देना। ठीक है, फिर भी एक बार मैं समझा देता हूँ। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 5.4 क्लास 12th है। ठीक है, क्लास 12th लिखा है यहाँ पे। ठीक है, लिखा है ऊपर क्लास 12th। देखिए, निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। जो फलन हमें डिफाइन है उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। तो देखिए 4 क्वेश्चन है ये। साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस में x। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात का मूल रूप से ध्यान रखिए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए, इस फंक्शन का आपको अवकलन निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो वी कैन से दैट लेट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को y के इक्वल मान के चलेंगे, उसके बाद इसका अवकलन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या रहेगा, इसको मान लेंगे माना। लेट, इंग्लिश वाले बच्चे लेट इस फंक्शन को y के इक्वल मान लेंगे, और हिंदी वाले खाली लिखेंगे माना y बराबर साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x। ठीक है, tan इनवर्स e की पावर माइनस x। इसके बाद देखिए बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको कि हमें दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो मैं अब क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो बच्चों दोनों साइड आपको क्या करना है, डियर स्टूडेंट, dy/dx लगाना है, अवकलन का सिंबल लगाना है, और उसके बाद इसका अवकलन करना है। देन उसके बाद आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए बच्चों, y का x के सापेक्ष क्या हुआ, dy/dx। अब देखिए साइन लिखा है, पहले यहां पर ध्यान दो, साइन लिखा है, साइन के आगे जो भी लिखा है ना एंगल में मानो, इसको मानो x। क्या मानो, इस पूरे को मान लिया मैंने x, तो क्या बन गया साइन x। और साइन x का फॉर्मूला क्या था, cos x। तो साइन x का cos x, और x मैंने किसको माना है, इसको माना है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स e की पावर माइनस x आएगी। ठीक है, अब जिसको x माना है उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो देन d/dx tan इनवर्स e की पावर माइनस x को हमने क्या माना था, x माना था, उसका दोबारा कर दिया।
अब देखिए सेकंड स्टेप क्या रहेगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। देन देखिए यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर क्या x मानना है, देखिए बच्चों tan इनवर्स इसको मान लो x, e की घात जो माइनस एक्स है ना, ये वाला जो नंबर है इसको मान लो माइंड में x। तो क्या होता है अवकलन tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। एक्स हमने किसको माना है, e की पावर माइनस एक्स को माना है x का स्क्वायर ऐसे, और जिसको x माना है उसको दोबारा करेंगे। x किसको माना है, e की पावर माइनस एक्स को, तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो अब क्या करना है, देयरफॉर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट वाला रूल आपने पढ़ा होगा, पावर्स का रूल आपने बेसिकली सॉल्व किया होगा, देखियो है ना छोटी क्लासों में। देखिए पावर का पावर से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगी कंडीशन, e की पावर माइनस 2x। ठीक है, अब e की पावर x का e की पावर x, बस x माना है हमने किसको, माइनस x को, तो माइनस एक्स का होगा -1 अवकलन, सीधा कर दिया मैंने, माइनस एक्स का क्या होगा -1, सीधा x का 1 और वो माइनस सेम रह गया। तो इतनी बात सबको समझ में आ जाती होगी। अब आगे चलते, देखिए नोट करने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस, एक मिनट, चौक थोड़ा सा ढीली हो रही है, चौक का कुछ इलाज करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, क्या चल रहा है, कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, और यहां कर लो मल्टीप्लाई, माइनस देखिए ये आएगा तुम्हारा इनटू में माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके फाइनली सॉल्व करके आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स को लिख लो पहले, माइनस e की पावर माइनस एक्स पहले लिख दिया, उसके बाद कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन में लिख दो 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। चेक कर लो आंसर, बिल्कुल राइट आ रहा ना, तो गुड, वेरी गुड। तो सभी बच्चे इसको सही से लिख ले, पहले नोट कर ले, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी इसको लिख ले पहले। चल अब क्वेश्चन दे दे मुझे। तो सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूला इसका बेस से आधार है। अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन आप पे एक भी स्टेप सॉल्व नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और 90% लाने के लिए आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे सही से, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 किया था चिराग? 5 किया था जी, 5 भी के रखा है। आ गया आंसर सही? आंसर आ गया था मगर एक डाउट। चलो मैं समझा रहा हूँ डाउट, ठीक है। इसमें देख लेना, जो भी डाउट रहा होगा यहाँ सबसे पहले क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, log cos e की पावर x, ठीक है। तो देखिए बच्चों, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, दिए गए फंक्शन को मान लो y के इक्वल, ठीक है। माना इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू, हमने y के इक्वल मान लिया log cos e की पावर x, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x,
x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर कोई बच्चा हिंदी में लिखना चाहता है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इधर की साइड अवकलन का सिंबल लगा लो d/dxy, देन इसको थोड़ा सा ऊपर रख ले करो इधर, देन यहाँ पे अवकलन का सिंबल d/dx log ब्रैकेट में cos e की पावर x, ठीक है। अब y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, dy/dx होता है। और इधर इसको मान लो log, इसको मान लो माइंड में x, क्या मान लो x, तो log x का फॉर्मूला 1/x, 1/, log x 1/x क्या है, ये है cos e की पावर x है x, ठीक है। अब इसको x माना है तो इसका अवकलन दोबारा करो, d/dx cos e की पावर x का अवकलन दोबारा करेंगे, मतलब therefore dy/dx is equal to 1/cos e की पावर x। देखिए अब इसको मान लो x माइंड में, जो e की घात x है ना, इसको मान लो x खाली। तो अब आपने पढ़ा है cos x का अवकलन माइनस साइन x, x क्या है, e की पावर x है। फिर इसको हमने x माना है e की पावर x को, तो e की पावर x का अवकलन दोबारा करो, अगेन डिफरेंशिएशन, यानी दोबारा करना पड़ेगा e की पावर x का। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/cos e की पावर x, देन माइनस देखिए माइनस साइन e की पावर x, देयरफॉर e की पावर x का अवकलन क्या होगा, e की पावर x, और x का 1 तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। देखिए पहले लिख दो आप क्या, माइनस, फिर e की पावर x लिख दो, फिर लिख लो, ये माइनस मैंने बाहर कर लिया, ठीक है, ये माइनस कर दिया मैंने सीधा बाहर। अब लिख रहा पहले मैं ये e की पावर, ये था x, e की पावर x हो गया। अब लिख लो साइन e की पावर x और अपॉन में cos e की पावर x। अब देखो बच्चों, अगर आपको याद होगा ना तो एक फॉर्मूला यहाँ और बन जाएगा, कौन सा वाला, ध्यान दो। देखिए आपने पढ़ा होगा tan थीटा का फॉर्मूला, ये होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, e की पावर x आ रही है। तो मतलब क्या बन जाएगा, अगर कहीं पर ये लिखा मिल गया ना साइन e की पावर x cos e की पावर x, इसका फॉर्मूला होता है tan e की पावर x। ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। यही डाउट था सर। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। तो आया समझ में डाउट, यही डाउट था, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, dy/dx e की पावर माइनस x को सेम रखो, इसका फॉर्मूला बन जाएगा tan e की पावर x। अब चेक कर लो, सभी बच्चे चेक कर ले, राइट है सर, राइट है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट पे फोकस करो, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, प्रॉब्लम कहीं पर भी क्रिएट नहीं होगी। अगर आपको फॉर्मूले याद है, सारे त्रिकोणमिति के कैलकुलस के जितने भी फॉर्मूले अगर आपको याद है, तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा। अगर फॉर्मूले आपको नहीं याद है तो आपकी कहानी आगे नहीं बढ़ने वाली है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, ठीक है, अनुरोध है, गुजारिश है कि आप सभी फॉर्मूले पहले याद कर लें। लेक्चर को करने से पहले वीडियो को देखने से पहले जितने भी फॉर्मूले मैंने अभी तक आपको लिखवाए कैलकुलस के, अवकलन के, वो पहले आप सभी याद कर ले सही प्रकार से, और इसको आपको लिख लिख कर याद करना है बार बार, ठीक है, तभी वो याद हो सकते हैं। लो, तो अगर वीडियो समझ में आ रही होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक से हमें यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और फिर हम पूरी मेहनत से आपके लिए मेहनत करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बच्चों, सभी बच्चों ने कर लिया होगा, ये डंडा कहाँ से गिर गया है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 किया था कार्तिक, चिराग? 5 तो कर रखा है सर। 5 तो नहीं 6 6 नहीं हुआ, ये थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा था। चलो मैं समझाता हूँ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस देखकर बच्चा घूम सकता है, ठीक है, अन्यथा ये घुमाने वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। ये ऐसे है जैसे कि कोई हलवा खाता है ना जी मस्त में, वैसे सवाल है। प्लस डॉट डॉट है ये। हाँ। कंफ्यूजन का सिस्टम बना रखा है। हाँ, इसका रीजन हम समझाएंगे तुम्हें, ठीक है। देखो देखिए, पहला तो इसको y के इक्वल मान लो फंक्शन को, ठीक है। तो माना लेट, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लेट, यहाँ लिख लेता हूँ इंग्लिश में लेट, माना y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस एन सॉन प्लस e की पावर x की पावर 5 e की पावर x की पावर 5। तो अब ध्यान दो, पहला भी लिखना नहीं है, समझ लो पहले बात। तुम्हें एक सीक्वेंस यहाँ पे दिख रहा है, देखो x की घात यहाँ 1 है, x की घात यहाँ 1 मान लो, है ना, 1 मान सकते हैं। अगर जिसकी घात 1 नहीं, मतलब जिसकी घात कुछ नहीं होती है उसकी 1 मानी जाती है। यहाँ 1 चल रहा, यहाँ 2 चल रहा, फिर इसके बाद क्या आएगा, बीच में 3 आएगा, 4 आएगा, कहाँ तक जाना है, लिमिट दे रखी है कि हमें 5 तक जाना है। तो मतलब हम क्या लिखेंगे अब इसको देखिए, y पहले सेम लिख लो, e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, फिर आएगा e की पावर x क्यूब, फिर आएगा e की पावर x की पावर 4, और कहाँ तक जाना लास्ट, e की पावर x की पावर 5 तक जाना। बस खत्म, डॉट के हिसाब हमने खत्म कर दिया सीधा। अब करो इसका इंटीग्रेशन, मतलब अब कलन, है ना जी। आया ना समझ में? जी सर। इसने सीक्वेंस घुमाने के लिए दे रखा है कि बच्चा क्या करता है। इसने देखो लास्ट वाला पद हमें दे रखा है, इनके बीच के इसने 2 पद छोड़ दिए, है ना। अब वो हमें खुद लिख करके फिर करने सॉल्व। आज का क्या इरादा है, तो सभी बच्चे यहाँ देखिए। तो बच्चों यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, ये विशेष प्रकार का पैटर्न दे रखा है, वो आपको एक्सपेंड करना था, ठीक है। चलिए अब देखिए इधर, अब क्या करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन का सिंबल लगा लो, d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x क्यूब प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x की पावर 4 प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x की पावर 5। ठीक है, क्या करा, सभी पर क्या लगा लिया, अवकलन का सिंबल लगा लिया, ठीक है। अब अवकलन करो सीधा इसका, y का dy अपॉन डी एक्स, ई की पावर x का ई की पावर x। अब यहाँ समझ लो पहले, ई की पावर x, इसको मान लो x, किसको, x स्क्वायर को मान लो माइंड में x, तो ई की पावर x का ई की पावर x, ठीक है, x स्क्वायर। फिर इसको x माना था, तो x स्क्वायर का अवकलन 2x, सीधा कर लिया 2x। सिमिलरली e की पावर x का e की पावर x क्यूब, e की पावर x हमने किसको माना है, x क्यूब को माना है। अब x क्यूब का अवकलन दोबारा करना है, तो क्या आएगा, x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आएगा पावर इनटू में। सिमिलरली e की पावर x का e की पावर x की पावर 4, अब x माना है x की पावर 4, इसका अवकलन दोबारा होगा, तो 4 इंटू एक्स की पावर 3, x की पावर 5 का देखिए, e की पावर 5 का e x की पावर 5 का मतलब e x की पावर 5 आएगा, यानी e की पावर x का e की पावर x होता है, इसको x माना है, तो इसका अवकलन दोबारा करो, तो x की पावर 5 का अवकलन क्या होता है, 5x की पावर 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, dy अपॉन डी एक्स, देखिए बच्चों e की पावर x लिख लो पहले, फिर 2 लिख लो 2x, e की पावर x स्क्वायर लिख लो, फिर प्लस 3 लिख दो पहले, 3x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब लिख लो, फिर प्लस 4x की पावर 3, e की पावर x की पावर 4 लिख दो,
प्लस 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5 लिख दो। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब ध्यान क्या देना है कि सभी में कॉमन है कुछ, सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है। देखो 2x e की पावर x स्क्वायर है और 2x e की पावर x स्क्वायर, यहाँ e की पावर x है या e की पावर x स्क्वायर है, यहाँ e की पावर x क्यूब है। कॉमन कुछ नहीं, पहले आंसर चेक कर लो एक बार, पहले आंसर देख लो कहाँ तक इसने कराया है। ठीक है, हमारा काम रहता है कि अवकलन निकाल के छोड़ देना, तो पहले एक बार आंसर मैच कर लो। अगर कहीं कुछ कॉमन लिया होगा तो कॉमन फिर ले लेंगे। देखो ध्यान से, पहले कुछ कॉमन नहीं लिया सर, सेम लिखा है ऐसे ही। तो बच्चों फिर यही आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन कुछ आ भी नहीं रहा है। देखिए अगर कॉमन लेते हैं हम जबरदस्ती तो फिर आंसर चेंज हो जाता है, तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉमन वैसे आ भी नहीं रहा है तो इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको ढंग से सभी बच्चे लिख ले एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। बच्चों अब देखते हैं आगे, लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए इधर। बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो लाओ बुक दिखाओ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तुमने करा था, ये नहीं हुआ था ये रूट के अंदर दे रखा ना जी, प्रोसेस, e की पावर रूट x दे रखा है ऐसे ऐसे, ये कंफ्यूजन हो गई थी। और x की वैल्यू x ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन तो ऐसे दे के रखता है खाली। ठीक है, आपको केवल इसका अवकलन निकालना फंक्शन का। तो बच्चों क्या करना है, इसको मान लो, पहले माना लेट y के इक्वल फंक्शन मान लो और लिख लो e की पावर रूट x। ठीक है, अब बेसिकली आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, सीधा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या करो, दोनों साइड, बोथ साइड अवकलन का सिंबल लगा लो, dy अपॉन dx लगा लो और इधर भी लगा लो d अपॉन dx रूट ऑफ e की पावर रूट x। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या यूज करना है कि रूट के अंदर जो वैल्यू है ना ये वाली, इसको मान लो माइंड में x। अगर आपने x मान लिया रूट के अंदर, अगर इस वैल्यू को x मान लिया तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये d अपॉन dx रूट x का फॉर्मूला। रूट x का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है 1/2 रूट x, लिखवा रखा नहीं? जी, इस फॉर्मूले से अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो y का dy अपॉन dx, अब देखो रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x, हमने किसको माना है, इसको माना है e की पावर रूट x को माना है x, 1/रूट x। ठीक है, फिर इसको x माना है, इसका दोबारा करेंगे d अपॉन dx e की पावर रूट x ऐसे। ठीक है, आई बात समझ में? देयरफॉर dy अपॉन dx 1/2 रूट e की पावर रूट x को सेम रख दो, और e की पावर x इसको मान लो माइंड में x, तो e की पावर x का e की पावर x, देन x हमने किसको माना है रूट x का, तो इसको दोबारा करो, रूट x को हमने क्या माना x, तो रूट x को दोबारा करो ऐसे आपको। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि इसको मान लिया x, e की पावर x का होगा e की पावर x, इसको x माना था, इसका आपको दोबारा कर दिया। अब इधर देख लो dy अपॉन dx बराबर इक्वल टू 1/2 e की पावर रूट x, देन e की पावर रूट x को सेम लिख लो
e की पावर रूट एक्स, और रूट एक्स को आपने बोला था 2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये रूट एक्स का फॉर्मूला सीधा 1/2 रूट एक्स। अब dy/dx, देखिए ऊपर e की पावर रूट एक्स लिख दो खाली, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, वही आएगा ऊपर वाला, ठीक है। 2 2 जब 4 हो जाएगा, और रूट एक्स लिख दो पहले, और फिर लिख दो e की पावर रूट एक्स ऐसे, और ये आपका बिल्कुल आंसर आ चुका है। अगर आपको इसको और सॉल्व करना है ना, तो ये वैल्यू अंदर जाएगी, जब ये वैल्यू अंदर जाएगी ना रूट के अंदर, तो स्क्वायर होकर जाएगी रूट के अंदर। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते, देखिए, अन्यथा आपका आंसर यहाँ पर है। अगर इसको होल लिखना चाहते हो तो क्या होगा, e की पावर रूट एक्स, ये 4 सेम रहेगा, जब रूट एक्स अंदर जाएगा ना तो स्क्वायर होकर जाएगा, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यानी केवल x आएगा। तो जब ये रूट के अंदर जाएगा ना तो x होकर जाएगा, यानी स्क्वायर होकर जाएगा, तो यानी x e की पावर रूट x, ऐसे भी इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, चेक करो कहाँ छोड़ा इसने, ठीक है, या तो ये करा होगा या तो वो करा होगा, दोनों आंसर राइट है बिल्कुल, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब कुल निकालने के बाद आपको छोड़ देना है सीधा डायरेक्टली, अंदर आया, हाँ अंदर भेज रखा है ना, बिल्कुल राइट है ना आंसर, मैच कर लो एक बार, सही है, तो मतलब अंदर भेजा है, ठीक है। तो जब ये रूट की वैल्यू अंदर जाती है ना तो ये स्क्वायर होकर जाती है रूट के अंदर। अब ये रूट एक्स था, अगर इसको अंदर हमें एक्स की इंडोर अंदर करनी है ना, तो पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगी ना वो जाएगी अंदर मल्टीप्लाई में। तो चाहे यहाँ छोड़ो चाहे यहाँ छोड़ो, एक ही बात है, लिख लो पहले इसको। नोट कर लो इसको पहले सभी बच्चे ढंग से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब कोई भी वैल्यू रूट के अंदर जाती है ना, देखो मुझे रूट एक्स को अंदर भेजना था, तो ये इसका स्क्वायर होकर अंदर जाएगा हमेशा, ठीक है, रूट का स्क्वायर होकर अंदर जाएगा। अब रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स होगा, वो अंदर जाएगा तो एक्स की इंटू हो जाएगी उसमें, ठीक है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसका मैंने 8 कर लिया था, 8 हो गया था जी, कौन सा वाला 8 लोग का ही दिखा, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ 8 तो log x का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, log वाली कर लिए थे तो बताओ। जी नहीं याद नहीं हो रखा है, चल मैं समझा रहा हूँ, कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो log वाले क्वेश्चन है ना, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे यार। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से, हो रखा है सर, पूरा हो रखा है, हैं हो रखा है पूरा, तो हो रखा है ये, जी तो बाकी सभी बच्चे कर लेंगे। हाँ सर, आसान है वैसे तो, ध्यान रखे तो। तो बच्चों ये होमवर्क में दे रहा हूँ फिर मैं, ठीक है। अगर नहीं आप पे हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, ठीक है, बता देना कमेंट बॉक्स में। बाकी ये बच्चे कह रहे हैं जो यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ते हैं कि उन्होंने ये कर लिया, कल मैंने होमवर्क में दिया था, है ना। तो उम्मीद है कि आप बच्चों ने भी ये सारे मतलब क्वेश्चन कर लिए होंगे कल के लेक्चर को देखकर, है ना। तो अब हम करते हैं 9, है ना जी। चलो ये एक क्वेश्चन होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में है, आप कर लेना घर पे देख करके, लॉग वाला फॉर्मूला यूज करना खाली, ठीक है। जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए cos x अपॉन में log x और x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है। चलो सबसे पहला काम क्या रहता है, इस फंक्शन को y के इक्वल मानती है, तो लेट करो, लेट माना इस फंक्शन को y के इक्वल मान लो, माना y इज इक्वल टू cos x अपॉन में log x। देन इस फंक्शन को y के इक्वल मानने के बाद अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, तो लिख लो यहाँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब क्या करना, देखिए बच्चों यहाँ दो फंक्शन है, अलग अलग है,
एक यहाँ पर cos x फंक्शन है और एक यहाँ पर क्या log x फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन भाग में बटे में है, तो अंश बटे हर वाला रूल लगेगा। क्या लगेगा? अंश बटे हर। तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि d/dx अगर दो फंक्शन इस फॉर्म में हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या होता है? हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा d/dx अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश को छोड़ा d/dx हर का अवकलन। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहले लिखो यहाँ पे अवकलन का सिंबल d/dx y, फिर इधर भी लगा लो d/dx cos x अपॉन में log x ऐसे। ऊपर वाले को अंश मान लो, इसको हर मान लो। अंश और हर की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, जहाँ हर लिखा है जहाँ अंश लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो dy/dx हर का स्क्वायर पहले आता है, हर का स्क्वायर फॉर्मूले में हर क्या है? log x, हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा यानी log x को छोड़ा d/dx अंश का अवकलन, अंश क्या? cos x, फिर माइनस cos x यानी अंश को छोड़ा d/dx हर का अवकलन, हर क्या? log x। ठीक है, अब कर देंगे इसका अवकलन dy/dx इज इक्वल टू log x को सेम रख दो, cos x का माइनस sin x होता है अवकलन, है ना। फॉर्मूले सभी को ढंग से याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो पहले आप क्या कर लो? याद कर लो फॉर्मूले से भी, फिर इनको देखना लेक्चर। देखिए ध्यान से, माइनस से cos x, log x का क्या होगा? 1/x अपॉन में log x का स्क्वायर ऐसे रख दो अभी से। ठीक है, अब ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, dy/dx इधर देखिए माइनस को मैं बाहर कर दूंगा। ठीक है, तो माइनस log x और sin x ऐसे कर लो, फिर माइनस cos x के ऊपर इंटू कर लो, अपॉन में x कर लो ऐसे। ठीक है, और इसके अपॉन में कुछ नहीं था, किसके अपॉन में? इसके अपॉन में कुछ नहीं था, यहाँ पर 1 मान लो ऐसे। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में चल रहा है log x का स्क्वायर, ये लिख लो ऐसे। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ तक कर लिया तुम सबने? हैं, कर रखा था यहाँ तक? ठीक है, ये सभी बच्चों ने कर लिया होगा। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, ऊपर देखिए इस x का यहाँ इंटू होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, ऐसे करेंगे ना, जैसे भिन्न को करते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो। माइनस का x log x, उसके बाद sin x, उसके बाद माइनस का cos x। ठीक है, cos x बन जाए cos x और x बन जाए x, अपॉन में x और अपॉन में log x का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले की फ्रैक्शन है, ऊपर वाले की क्या है? ऊपर वाले की फ्रैक्शन तो दे रखी है, पहले से चल रहा था ऊपर वाला फ्रैक्शन, है ना, लेकिन नीचे वाले की फ्रैक्शन नहीं थी log x की, तो यहाँ पे 1 मान लो ऐसे। ठीक है, अब जो नंबर सबसे ऊपर होता है ना, इसकी इंटू होती सबसे नीचे, अब बीच वाले की बीच वाले से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस x log x sin x माइनस cos x, ये आ जाएगा। इस नंबर की 1 टाइम होगी, इसकी इससे होगी, तो x log x का स्क्वायर। चेक कर लो आंसर, चेक कर लो। अगर आगे सिंप्लीफाई किया होगा तो कर सकते, अन्यथा आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी सीधा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन देखो एक बार। सर ये प्लस आ रहा है, इसमें प्लस में दिक्कत है, माइनस में आ रहा है ना हमारा। कहाँ पे माइनस में आ रहा? sin x के आगे माइनस cos x। अच्छा, यहाँ पे प्लस है वहाँ पे, जी, और यहाँ पे क्या है? प्लस होगा ना माइनस ही है। हाँ, देखो कोई दिक्कत नहीं। इन्हें क्या करा,
इसने लिया माइनस कॉमन दोनों का, इन्हें दोनों का क्या करा, अब इसने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, कैसे माइनस कॉमन आएगा इधर से बाहर ऐसे, ठीक है, तो ये माइनस का नंबर प्लस बन जाएगा और ये माइनस का नंबर प्लस बन जाएगा, साइन पहले सेम आएगा और ये माइनस का प्लस बन जाएगा cos x और अपॉन में x log x के स्क्वायर। बात वही है, जब इसका अंदर इंटू होगा ना माइनस का, तो ये नंबर बन जाएगा माइनस और ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, साइन उनका माइनस का बाहर आ जाएगा। हाँ माइनस को बाहर निकाल दे कॉमन। ठीक है, अब चेक कर लो, सही है ना। अब तो बस ध्यान रखना, यहाँ पर यहीं पर बच्चों से गलती होती है अक्सर। ठीक है, और यहाँ भी छोड़ सकते थे, ठीक है, वो तो इसने माइनस कॉमन लिया है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, अन्यथा की स्थिति में आप वहां पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास आंसर शीट थोड़ी ना रहेगी, है ना, कि आप आंसर वहां पर आंसर खोलोगे देखोगे कि हमें आंसर ये लाना है। तो वहाँ सिंपली क्या है कि आपको डेरिवेटिव करके अवकलन करके जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सके वहाँ तक सिंप्लीफाई करना है, अन्यथा आपको इसको फिर वहीं पे एकदम छोड़ देना है क्वेश्चन को। ठीक है, आंसर लिख करके बस मेन काम इसने हमसे क्या पूछा है, अवकलन करो। अवकलन करते ही सार, अवकलन के सारे सिंबल हटते ही सार इसका अवकलन हो जाता है। जैसे ही अवकलन हो गया तो बस हमारा आंसर राइट हो गया। तो सभी बच्चे पहले इसको नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है, ओए भाई। तो डियर स्टूडेंट, थोड़ा आपने देखा ये डस्टर ना इस पे फिसल जाता है बहुत बार ये डस्टर ये डस्टर को बिल्कुल आराम से यूज करना पड़ता है, वरना गुस्सा हो जाता है चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। cos log x प्लस e की पावर x, सेम प्रोसेस करना है, पकड़ो इसको। देखो बच्चों, सबसे पहले इस फंक्शन को मान लो y के इक्वल, माना y इज इक्वल टू cos log, इंग्लिश वाले लेट cos log x प्लस में e की पावर x। ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों और अवकलन का सिंबल लगा लो, d अपॉन डी एक्स वाई, फिर d अपॉन डी एक्स कॉस लॉग x प्लस में e की पावर x। ठीक है, समझ लो पहले dy अपॉन डी एक्स। देखिए बच्चों, इसको मान लो माइंड में x, इसको क्या मान लो, x मान लो, तो क्या बन जाएगा cos x, cos x का माइनस में sin x, sin x की वैल्यू क्या है log x प्लस में e की पावर x को हमने x मान लिया माइंड में। तो देखो, अब इसको x माना है तो इसका अवकलन दोबारा कर लो, d अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस में e की पावर x, ऐसे। ठीक है, अब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में साइन लॉग x प्लस e की पावर x। और देखिए बच्चों, यहाँ बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो सिंगल सिंगल करना पड़ेगा अवकलन इसका। ठीक है, पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ, log x का पहले अवकलन होगा 1 अपॉन x और e की पावर x का होगा e की पावर x अवकलन। ठीक है, कर दे मैं दोनों को एक साथ। अब देखिए बच्चों क्या करना है, अब आप क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए बच्चों, वैसे तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, वैसे तो आपका आंसर आ चुका है, थोड़ा इसको आप ऐसे लिख लो, dy अपॉन डी एक्स, पहले लिख लो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस e की पावर x लिख लो पहले, फिर लिख लो साइन log x प्लस e की पावर x। चेक कर लो एक बार आंसर। ठीक है, अगर यहीं पे छोड़ा है तो सही है,
और वैसे भी आप यहीं पे छोड़ना, इतना लंबा कहाँ आप क्या करोगे, है ना, फंस जाओगे फंस। सही। ठीक है ना, सही है ना बिल्कुल आंसर। तो बुक ने भी यही छोड़ा है, इतना ज़्यादा लफड़ा नहीं पालते फालतू, बस अवकलन होते ही साथ सीधा आंसर लिख लो, इससे आपका समय भी बच जाएगा और क्वेश्चन भी एकदम राइट आएगा। तो सभी बच्चे नोट कर ले क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अंधेरे से कभी मत घबराना, अंधेरे से कभी मत घबराना, क्योंकि जो तारे होते हैं ना अंधेरे में ही चमकते हैं, उजाले में नहीं चमकते। आपने देखा होगा दिन में तारे क्यों नहीं चमकते, क्या रीजन है, क्योंकि उजाला रहता है। उजाले में उजाला मतलब दिखता नहीं है, अंधेरे में उजाला दिखता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अंधेरे से कभी मत घबराना, क्योंकि तारे अंधेरे में ही चमकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले लिख ले, इसको नोट कर ले, इसके बाद फिर दोबारा एक चिराग स्टूडेंट को बुलाएंगे हम। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों कि अंधेरे से कभी मत घबराना। ठीक है, मेहनत करते रहो, परिश्रम करते रहो और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहो, है ना। देखो जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे उतने ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। इससे क्या होता है कि लेक्चर आपको दमादम मिलते रहेंगे। एक दिन में अगर ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं ना तो एक दिन में 5 लेक्चर गिर सकते हो, 5 लेक्चर। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आप सभी बच्चों के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना अपना सपोर्ट हमें देते हैं। ठीक है, तो आपको सपोर्ट करना है, आपके सपोर्ट के लिए हम तत्पर हैं हमेशा आपकी सेवा में। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना जिंदगी में अंधेरेपन से कभी मत घबराना, क्योंकि तारे अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लेना हमेशा के लिए। ठीक है, अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख ले, आपको स्वयं अपना अस्तित्व दिख जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रहे। ठीक है, तो बच्चों आपको मेहनत करनी है, क्योंकि परिश्रम से बढ़कर कोई फल नहीं होता है। महानता कभी न गिरने में नहीं है, महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। महानता किस में नहीं है, महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में ही मानता है। ध्यान रखना। ठीक है, तो सभी बच्चे फटाफट इसको नोट करते रहे। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। ठीक है, उपहास, विरोध और स्वीकृति, ये 3 ऐसे शस्त्र है जो बार बार जिंदगी में आते ही जाते हैं। हमारे कर्मों की रील परमात्मा के हाथ में सेव हो रही है, इसलिए सोच समझकर कर्म करो। ठीक है, हमारे जो कर्मों की रील है ना, जो उसका कंट्रोल है ना, कंट्रोल बटन, वो किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में। तो इसीलिए इस संसार में कर्म सोच समझ के करो, क्योंकि ऊपर वाला साफ देखता है। इस बात का ध्यान दे। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमेशा बच्चों, आपके लिए ज्ञान की बात है। ठीक है, तो फटाफट सभी बच्चे इसको नोट कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगती है बच्चों तो लाइक जरूर करेगा। देखिए एक बात और सुने कि अच्छे के साथ अच्छे रहे, लेकिन बुरे के साथ बुरे नहीं बने, क्योंकि पानी से खून साफ कर सकते हैं लेकिन खून से खून नहीं। इस बात का ध्यान दें। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आपको बात समझ में आ रही होगी। फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक हो वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। प्रयास, मेहनत, परिश्रम की ऊंचाई, परिश्रम का भाव, परिश्रम की लगन अगर अधिक हो तो वहां जो किस्मत है उसको भी झुकना पड़ता है एक न एक दिन। तो ध्यान दें इस बात का। तो सभी बच्चे इसको नोट कर ले। ठीक है, तो अब जरा एक स्टूडेंट को बुलाते हैं, चिराग स्टूडेंट को। ठीक है, थोड़ा सा आज इस लेक्चर में चिराग आपको बताएंगे कुछ बातें, है ना।
तो वेलकम टू चिराग। थैंक यू सर। हेलो गाइस, आपको मेरा नाम पता ही होगा, मेरा नाम चिराग पाल है और आज मैं कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ, मतलब कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ, मतलब इस राहुल सर के पास मैं कैसे कोचिंग में यहाँ पे आया हूँ। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं घर से ही पढ़ाई कर रहा था, मतलब यूट्यूब से ही मैं देख के कर रहा था, लेकिन वहाँ पे मेरे को क्या दिक्कत आ रही थी, मतलब यूट्यूब से मेरे को समझ में तो आ रहा था, वहाँ पे डीपली मेरे को समझ में ये चीज़ नहीं आ रही थी कि कौन सी चीज़ का क्या असर है अंदर। मोटा मोटा तो सब समझ में आ रहा था, ऊपर से कैसे क्या हो रहा है, क्या विधि चल रही है, मतलब सब वो चीज़ पता था, लेकिन मेन जो गहराई है वो नहीं पता चल रही थी। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब मुझे राहुल सर के बारे में पता चला कि सर भी यहाँ ऐसे हमारे घर के पास पढ़ा रहे हैं, बच्चे काफ़ी आ रहे हैं उनके पास, मैं अपनी छत से देखता था, मेरे घर के पास ही है बिल्कुल। तो मैंने आके पता करा कि क्योंकि मेरे पे टाइम भी कम है, क्योंकि अब बोर्ड के पेपर आने वाले हैं और मैं अभी दिसंबर में ही आया हूँ सर के पास। तो मैंने सर से कहा कि सर मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं और मेरे को प्रिपरेशन करवाओ आप। तो सर ने इम्पोर्टेंट सीरीज, ये जितना भी आपको सिलेबस दिख रहा है सारा इम्पोर्टेंट्स है, आप सभी इसका रिवीजन करना और सर के चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप वो जितना सोच भी नहीं सकते आप सर उतनी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। और आप सभी ध्यान देगा कि जो एक क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं ये सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास समय कम है या आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा तो आप इनका ही रिवाइज घर पे दोबारा करें। आपका रिवाइज करने से सवाल पक्के हो जाएंगे और जब आप बोर्ड एग्जाम में पेपर दोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, तो आप अच्छे से ही कर पाओगे। तो इसी के साथ मैं अपनी दोबारा एक मोटिवेशनल शायरी, या आप शेर भी कह सकते हैं इसको, आप सुनिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ, मतलब उन्हें मोटिवेशन तो दिया जाता है, मोटिवेशन वो सुन लेते हैं, सारी चीज समझ लेते हैं, लेकिन उस सब के बाद सबकी जुबान पर ये शब्द रहता है सफलता। सफलता ये शब्द सबके दिमाग में रहता है, क्योंकि मेहनत शब्द बहुत कम लोगों के जुबान पे आपने सुना होगा कि मेहनत करो, ज्यादा ही आपने सुना सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो इसी के ऊपर मैंने कि अब खुद से बनाया, ये मेरा खुद का लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि सबको पकी पकाई चाहिए, पकाकर कोई नहीं खाना चाहता, कि सबको पकी पकाई चाहिए, पकाकर कोई नहीं खाता। और ध्यान दीजिएगा इस बात पर, सबको पकी पकाई चाहिए, पकाकर कोई नहीं खाना चाहता, सबको सफलता की पड़ी है, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। इस बात का गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये बात मेरी खुद की रियलाइज की हुई है, मैंने खुद से ही अपने आप को, ये मतलब मेरे साथ ये हो चुका है, मतलब ये बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसी बात पे मैंने ये नोट करके लिख लिया था। तो मैंने सोचा कभी ना कभी ऐसा मौका मिलेगा, इस चीज़ को मैं कभी किसी के सामने कहूँगा, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी के सामने बताया, तो आप गौर फरमाइएगा इस बात पर। ओके, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद सर। तो सभी बच्चों को मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, इस बात में ध्यान रखना है। दुनिया में एक ही शस्त्र है, मास्टर। अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए एक ही शस्त्र है आपके पास, मेहनत का। परिश्रम के सामने बड़ी इमारत झुक सकती है, ठीक है। हर कोई व्यक्ति आपका मतलब प्रेमी बन सकता है, सिर्फ मेहनत के बल पर, लगन के बल पर। आपके अंदर अगर क्षमता है काम करने की, अपने कार्य को करने की, तो इसीलिए बच्चों आपको ध्यान रखना है कि परिश्रम सबसे पहले आपको करनी है। अपने लक्ष्य में, अपने एम को, अपने जो आपने लक्ष्य सोच रखा है कि मुझे ये बनना है, ये करना है, उसके लिए आपको उसकी तैयारी में जी जान से जुट जाना है, ठीक है। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लेक्चर में।